गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अजीज। बातचीत भी जारी है पीटीआई और हुकूमत के माबैन, उसका क्या नतीजा निकलेगा। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम चौधरी साहब, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई को भी जानते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। ये जो पूरा सिनारियो है ये एक इंडिविजुअल राय है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, बात यह है कि इंडिविजुअल राय 20 तक तो इंडिविजुअल राय ही है, क्योंकि 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे सदर तो फिर तो ज़ाहिर इंडिविजुअल राय नहीं रहेगी ना, फिर तो अमेरिकन गवर्नमेंट की आ जाएगी राय। अब 20 तक वो अपनी राय बदल लेंगे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लग नहीं रहा जितना वो इस वक्त समझिए कि एंथुजियास्टिकली इस पर लगे भी हुए हैं। अलबत्ता ये और तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रोकना होता तो वो उनको रोक देते, कहते कि आप ये स्टेटमेंट्स ना दें। वो स्टेटमेंट नहीं रुकी। तो चौथा इसमें ये है ना कि देखिए, पहले यहाँ पे ख्याल यही था कि देखिए पाकिस्तान एजेंडे में बड़ा नीचे है, पहले ईरान है, ये यूक्रेन है, मिडल ईस्ट है, ये वो, तो इमरान खान की बारी कब आएगी ट्रंप की टेबल के ऊपर। ये यकीन तो शायद यहाँ पे नून लीग को भी है और था कि जी ये प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान और पीटीआई के लिए बात करेंगे, लेकिन वो यही तसल्ली थी उनको कि इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये नहीं होगा। ये जो एपिसोड है उससे ये हो गया है कि ये जो एजेंडा जो है ये बड़ा ऊपर आ गया है, और अब जाहिर है कि इसमें तो शुबा नहीं है ना कि एक्सेस है प्रेसिडेंट ट्रंप तक, और वो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। और फिर इमरान खान का ज़ाहिर है एक ज़ाती भी क्लोज ताल्लुक है प्रेसिडेंट ट्रंप से और उनकी फैमिली से। तो अब अच्छा, और फिर इससे जाहिर है कि अमेरिका में एक रिपल इफेक्ट आ गया है। पाकिस्तानी सारे जो हैं वो उसके ऊपर बड़े कीन है, और पहली बार पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसने अपनी इम्पोर्टेंस वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में दिखाई है एक इशू को लेके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जाहिर है कि इजीली इग्नोर तो नहीं किए जा सकते। सो ये जो एक बड़ी अहम बात है इसमें, एक तो हम ये समझ सकते हैं कि जब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, सो ये एक पर्सनल रिएक्शन है, पर्सनल गुस्सा है, या एक वेल रिसर्च्ड होमवर्क के साथ वो बातचीत करें, जो कि शायद जैसा आपने कहा कि ये बाद में बात करनी थी लेकिन पहले आ गई एजेंडा पर। पहली बात तो ये कि ये रिपब्लिकन पार्टी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको मैनेज कर रहे थे। तो ये कहना कि उनको इश्यूज का नहीं पता, ये तो जाहिर है मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि उनको पाकिस्तान के इश्यूज का अच्छी तरह पता है। अच्छा, इसके साथ ये पहले भी एक्चुअली अगर आपने देखा हो कवरेज, तो वो बड़ी ज़्यादा बेट कर गए थे इन पे ही, कैमिला के ऊपर, और उन्होंने तो बड़ी पूरी तहरीक भी चला दी, और उनके जो तजिया निगार थे उस दिन वो भी बैठे हुए थे, कह रहे थे ट्रंप जीत ही नहीं सकते। सो मिसकैलकुलेशन कर गए काफ़ी सारी वो भी, और उन्होंने पहले जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया, और फिर अब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न क्या उनको जो है जहन में आई कि उन्होंने कहा कि हमने टीम को भी निशाना बनाना है। तो डेफिनेटली एक पर्सनल एंगल आ गया है इसमें, एक पॉलिटिकल एंगल पहले ही था। और जो एक्चुअली जो अब अगर आप देखें ना, जो रिपब्लिकन्स है उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया था। ज़लमे खलीलजाद की अगर आप ट्वीट्स उठा के देखें, जो जाहिर है इस रीजन के ऊपर रिपब्लिकन्स में एक मोतबर नाम है, उन्होंने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि जी ये देखें, जो डेमोक्रेट्स हैं, प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है इमरान खान की हुकूमत बदलने में, और जो चीज़ प्रेसिडेंट बाइडन ने गलत की है वो तो फिर ट्रंप ने ठीक करनी थी। तो वहाँ पे पहले ही रिपब्लिकन हलकों में ये था कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में बाइडन इंतज़ामिया का अहम रोल है, और इसीलिए आपने देखा है कि जब उनकी जो अब होम सिक्योरिटी की जो नई हेड लगी हैं, उन्होंने भी इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है बाइडन की इस पॉलिसीज को। सो ये रिपब्लिकन्स में, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप में, गवर्नमेंट रेजीम चेंज ऑपरेशंस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव जो है वो मौजूद है। सो ये तो फिर एक संजीदा मामला बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। देखिए ना प्रिया, बात यह है, माजी में कई मौक़ों के ऊपर हमने रेजिस्ट भी किया है, लेकिन सिचुएशन अब की बार जो है वो ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस की स्पेस नहीं है। अब तो हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम टोटल डिपेंडेंट है IMF प्रोग्राम के ऊपर, और अगर आज IMF का रिव्यू
थोड़ा लेट भी हो जाए और अगली किस्त हमारी लेट हो जाए तो हमारे यहाँ डॉलर जो है वो जंप कर जाता है, 300-325 पे चला जाता है, जिससे कि पाकिस्तान की मईशत हिल जाती है बिल्कुल। असल प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हैं कि अमेरिका के या वेस्ट के प्रेशर जो है उसको हम इस तरह से फेस कर सकें, और स्पेशली जब हुकूमत की कोई लीगैलिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट को याद हो ना कि इंटरनल सपोर्ट है, वो तो आपने देख ही लिया है कि हर वो मुल्क जिसके ऊपर हमें एतराज़ था कि वो क्यों बात करता है इंटरनल अफेयर्स में, अब जब वो इंटरनल अफेयर्स में कोई बात करता है तो वो सेलिब्रेट की जाती है। तो दिस शोज द काइंड ऑफ रिप्रेशन this regime has kind of created but this also shows कि पीटीआई का बयानिया अभी कितना जल्दी बदल जाता है। जहाँ पे वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, अब वो एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। जहाँ पे वो मुदाखलत को बुरा समझते हैं, वो मुदाखलत को वेलकम कर रहे हैं। सो जहाँ पर ठीक है और दीगर मामला हैं, पीटीआई कैसे इस मामले को इतना ओपनली वेलकम कर रही है? एक और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। जिस तरह से हमको मरीख पे तो नहीं रहते, हम जमीन पे रहते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज हैं। चौधरी साहब, जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया था तब भी थे इंटरनेशनल लॉज। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको, वो तो फॉर एग्जांपल इजराइल के ऊपर अमेरिका नहीं बोल रहा, फॉर एग्जांपल कश्मीर के ऊपर अमेरिका नहीं बोल रहा, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहा? इसलिए कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनकी जो जनरल इंटरेस्ट है उसके ऊपर है। बट जैसे कि आपने कहा कि अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं तो कोई बात करेगा कोई मुल्क, खासतौर पे अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क। क्या हम समझें कि अगर लॉबिंग हुई है, और यकीनन अभी हमने सराहा पाकिस्तानी डायस्पोरा के किरदार को, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी समझाया गया होगा, तभी एक एडमिनिस्ट्रेशन आके इतनी साथ आके खड़ी हो जाएगी। उनको भी कोई अश्योरेंस हुई होगी कि अब आपके लिए ये डिलीवर कर दिया जाएगा। ये एक तो लड़ाई बन गई है ना, बाइडेन वर्सेस ट्रंप लड़ाई है, और आपने देखा ही है कि जो काम बाइडेन ने किया है, ट्रंप ने कहा है हमने उसको रिवर्स करना है। तो अब ये पाकिस्तान को लेके जिस तरह से पाकिस्तानियों ने आउट ऑफ वे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया है, और आपको पता ही है क्यों सपोर्ट किया है। इसलिए सपोर्ट किया है कि बाइडेन ने इमरान खान की हुकूमत को उठाया, या कम अज़ कम तासुर जो है वो यही है। सारे पाकिस्तानी जब मिल गए हैं ट्रंप के साथ, तो उनके पोलिटिकल अलाय है ना अभी। तो चूंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा ट्रंप का अलाय है, तो उन्होंने अपने अलाय के लिए तो फिर काम करना है ना। वक्त एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये प्रेशर में तो नजर आई है गवर्नमेंट, अंदरूनी तौर पे आपके पास क्या खबर है? ये प्रेशर असल में महसूस किया गया है या सिर्फ वैसे ही जवाब दिया गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस को आप एक मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में इस तरह से पॉलिटिकल हुकूमत के साथ जो है वो कभी खुलकर मैदान में कभी नहीं आया, और अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं इस पूरे खित्ते के अंदर। अब इमरान खान साहब का कार्ड हो या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जैसे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो है वहाँ खास तौर पर उन्होंने लॉबिंग की और बड़े क्लोज रहे ट्रंप की कैंपेन के दौरान, ये अपनी जगह पर बेशक मौजूद हो, लेकिन अमेरिका को इस रीजन के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को देखना है। उसे अफगानिस्तान के हालात को देखना है, उसे मिडिल ईस्ट के हालात को देखना है, उसे चीन का जो किरदार है उसको देखना है, और पाकिस्तान की इसमें क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इसको देखना है। इमरान खान की रिहाई से कहीं ज्यादा अमेरिका की ख्वाहिश होगी कि वो अपना दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाले अपने मुफादात के लिए। हमारे यहाँ सियासतदान ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जो है वो खुलकर मैदान में आ जाएगा, इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी हद तक चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये बयानबाजी भी होगी, और फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त कहा कि ये 20 तारीख के बाद ही जब ट्रंप इंतजामिया फुल इख्तियार में होगी, इक़्तिदार संभाल चुकी होगी, उस वक्त की पॉलिसी जो है वो अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी होगी। उससे पहले जो बयानबाजी है अमेरिका की, अगर हम माजी के बयानात भी देखें, इस किस्म के बयानात से अमेरिका अपने इस खित्ते के अंदर अपने असर रसूख की बात करेगा। और दूसरी बात रही कि हम क्या फौरी अमेरिकी किसी ऐसी मुदाफत के नतीजे में अपने पॉलिटिकल पूरे सिस्टम को उनकी मर्जी के मुताबिक लपेट देंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सूरत हाल भी कहीं पैदा होती हुई नजर आती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मौजूदा हुकूमत शायद, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतना मैटर नहीं करती इस वक्त। ये इंटरनल इशू जब तक सेटल नहीं होता कि वो इमरान खान साहब के लिए रास्ता भी साफ करें, उनकी रिहाई भी मुमकिन हो बगैर किसी अदालती मुकदमात के, और उन्हें इक़्तिदार में भी उनकी वापसी हो जाए।
ये चीजें बड़े डिफरेंट अंदाज से देखी जाएंगी। सो अगर जी 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 आप बात मुकम्मल कर लीजिए मलिक साहब। दूसरी बात जो इस वक्त हमें दिखाई देती है, जिसका जिक्र आपने भी किया, फवाद चौधरी साहब ने भी किया, कि टीवी चैनल पर एक कैंपेन चली या इवन सियासी कुछ लोगों की तरफ से उनके खिलाफ बयानबाजी हुई। एग्रेशन में और पॉपुलिज्म का नारा वहां भी बड़ा आजकल पॉपुलर है, वहां पे भी इन चीजों को बड़ा एंटरटेन किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप खुद पॉपुलिस्ट लीडर हैं। ट्रंप को ऐसी आवाजें और ऐसे डिसेंट नोट जो होते हैं वो उनके लिए जो है वो अहमियत रखते हैं। इसलिए अमेरिकी इंतजामिया के अंदर भी कुछ लोग इस किस्म के जरूर होंगे कि जो इस किस्म की बयानबाजी करेंगे और ये तासर देने की कोशिश की जाएगी कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है कि उनको इत्मीनान दिलाने के लिए लॉबिंग। ठीक है, ये अहम बात है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो थ्रू आउट उनके साथ इंगेज करते रहे इलेक्शन में, तो अपनी उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको भी उन्होंने एड्रेस करना है, तो उनको मुतमईन करने के लिए भी ये जेस्चरिंग हो सकती है। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बेहतर नहीं है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में वो रिलीफ ले लें जो उनको मिल सकता है, या मामला ठीक कर लें, या ये तासुर कि अमेरिका की वजह से मामला ठीक हुए हैं, ये इसका पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, फायदा तो यही है कि पाकिस्तान में इंटरनली हम आपस में मामला सेटल करें और बाहर का कोई मुल्क जो है वो यहाँ पे मुदाखलत ना करे या उनका ना लगे, ये तासुर ना हो। फिर सेपरेटिस्ट को है जो कि अलहदगी पसंद जो अपना नैरेटिव जो है वो बेच रहे हैं, और पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं वो स्प्रेड भी उसको जो है वो कर रहे हैं अपनी उसकी गलतफहमी में, और उनको अलहदा उनसे करना होगा। और तीसरा फायदा ये यूट्यूबर उठा रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा पाकिस्तान का, जहां ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो गई है। नुकसान हो रहा है इमरान खान का और हमारा, जो सारे या तो जेलों में हैं, केसेस भुगत रहे हैं। सो हम जो पाकिस्तान, इमरान खान और जो अपना है या इनकी कॉस्ट के ऊपर जो सेपरेटिस्ट हैं, नून लीग है, ये लोग जो है वो यूट्यूबर हैं, ये लोग जो है वो बना रहे हैं। तो भाई आप रहे हैं मुज़ाकराती प्रोसेस का हिस्सा थ्रू आउट, आप मेन जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें आपकी बड़ी अहम पोजीशन रही है। ये जो हुकूमत का डर है, सुलहक साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी इसी डर का इजहार किया कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते खान साहब को, वो किसी वक्त भी बैक ऑफ कर सकते हैं। ये डर जेन्युइन है उनका? नहीं, प्रिडिक्ट तो आप नून लीग को भी नहीं कर सकते, ये तो नहीं होता, ये तो मैकेनिज्म है ना कि आप देखो, पहली बात तो ये है कि आपने टेम्परेचर नीचे लाना है। अभी आज मेरी बात भी हो रही थी कोई 2-3 लोगों से जो मुज़ाकराती कमेटी में है, तो मैं यही कह रहा था कि अगर ये 700 पख्तून जो इन्होंने पकड़ा अभी 26 तारीख को, जो बिल्कुल गरीब तरीन लोग हैं और जो पॉलिटिकली भी कोई बहुत लीडर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर ये उनको हुकूमत रिहा करेगी तो फौरी तौर के ऊपर टेम्परेचर नीचे आएगा और एक कंड्यूसिव माहौल बनेगा मुज़ाकरात का। देखिए, मैं तो अगर ज़ाहिर है पीटीआई में एडवाइस कर रहा होता खान साहब को, मैं तो डायरेक्ट मुज़ाकरात के हक में ही नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि पहले आपको अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए था, और फिर अपोजिशन अलायंस के थ्रू मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, ये लोग मुज़ाकरात करते तो ज़्यादा ये कम्प्रीहेंसिव भी होते, ज़्यादा बेहतर भी होते, और पीटीआई की बार्गेनिंग पावर भी बेहतर होती। लेकिन वो तो चूँकि हुआ नहीं है। सो अभी जो फ़िलहाल है इशू, वो तो यही है कि इसको कैसे हमने आगे लेके जाना है, और आगे ले जाने के लिए टेम्परेचर नीचे लाना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ये जो प्रेशर है ना, ये अमेरिकन प्रेशर है या ब्रिटिश प्रेशर है या यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, ये प्रेशर हुकूमत लेने की पोजीशन में नहीं है हमारी। हर वक्त में प्रॉब्लम इस वक्त हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि सिर्फ हमारा किस्त डिले हो जाए या जीएसपी प्लस डाउन हो जाए तो पाकिस्तान में हम दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच जाएंगे। सो प्रेशर की तो खैर कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त कोई प्रेशर लेने की पोजीशन में नहीं है। अब ये देखते हैं उनकी सीरियसनेस कितनी है। सो मलिक साहब, आपको मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या मूड है इस वक्त? देखिए, मैं समझता जो फवाद जो सब बात कर रहे हैं ना कि अपोजिशन का अलायंस बन जाता, हुकूमत से बातचीत होती, पीटीआई बेहतर पोजीशन में होती, और पीटीआई को भी आर्मी सतह पे भी जिन चैलेंजेस का सामना है, पीटीआई को ये बावर कराना है कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट या एक पॉलिटिकल जमात के तौर पे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन बिल्कुल सही कहा फवाद साहब ने कि बदकिस्मती से इस वक्त जो खास तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते भी नहीं है। देखिए, तसव्वुर कीजिए इमरान खान और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ये जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, इनकी आमदन कहाँ चली जाएगी? मुल्क के अंदर जो नफरत की सियासत है, अगर वो कम होती है
उसके नतीजे में बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ वो लोग जो इस वक्त चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहे, लड़ाई की कैफियत रहे, उनकी सियासी दुकानदारी चल रही है, उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इमरान खान बाहर अगर होंगे तो आप मुझे बताइए कि ये जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोग पार्टी के फैसले बयान कर रहे होते हैं, क्या इनकी कोई हैसियत रह जाएगी? यकीनी बात नहीं रह जाएगी। तो पार्टी का मसला इस वक्त ये है कि जो सियासी समझबूझ वाले लोग हैं वो इस पार्टी के साथ नहीं है या पार्टी के फैसलों में उनका कोई हिस्सा नहीं है। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक टकराव की या तसादम की कैफियत में फिर आगे उसके लिए बढ़ना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। इस खित्ते के जो हालात हैं उसको भी नहीं निकाल सकते। फिर चीन पाकिस्तान के जो इस स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उससे भी आप चीजों को नहीं निकाल सकते। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ये बात समझनी चाहिए कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, और अगर फर्ज कर लें, इसका अभी ख्वास सब जिक्र कर रहे हैं, किसी आलमी दबाव के नतीजे में इमरान खान बाहर आते हैं, सियासी तौर पर उन्हें नुकसान होगा, और नुकसान सियासी नुकसान होगा। उनके बहुत से वो जज्बाती कारकुन जो एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे, अमेरिका के खिलाफ तकारीर करते रहे, वो उनके लिए अगर ये होगा कि किसी अमेरिकी हुकाम के कहने पे इमरान खान साहब बाहर आ गए हैं तो क्या जवाब देंगे? क्या वो नारे लगाएंगे कि अमेरिकी मुदाखलत मंजूर है? फवाद साहब, एक तो ये बात आपको लगता है कि पॉलिटिकली नुकसान होगा पीटीआई को अगर ये जो अमेरिका की इतनी वेलकम इंटरवेंशन मांग रही है, या आपको लगता है कि उन फॉलोअर्स इस हद तक पीछे जा चुके हैं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो कह देंगे आज अमेरिका अच्छा है तो आज अमेरिका अच्छा हो जाएगा, कल कह देंगे अमेरिका बुरा है तो फिर अमेरिका बुरा हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो नोइंग इमरान खान और जितना मैं उनको जानता हूँ, मैं ज़ाहिर बहुत अच्छा जानता हूँ उन्हें, वो बिल्कुल अपना जो नैरेटिव है वो लोगों से लहदा नहीं करेंगे। ये तो बात बिल्कुल तय है कि वो जो भी करेंगे आपको उनसे बड़ा नैरेटिव बनाने वाला आदमी तो भी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ही कम लोग होंगे जो इमरान खान के लेवल के ऊपर नैरेटिव मेकिंग जो है वो कर सकते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो वो कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से आज लोगों ने कहा कि वो बनी गाला चले जाएं और वहां पे आ जाए, और इमरान खान ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जेल भी रहूंगा। और पहले गालिबन आपने भी कहा था कि बनी गाला वाला ऑप्शन ले लेना चाहिए। हैव यू नॉट सेड दैट इन द पास्ट? मैं तो बिल्कुल हक में हूं कि ले लेना चाहिए, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहले आप जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको रिहा करें, उसके बाद जो है वो देखेंगे, सोचेंगे। तो ये देखे ना, ये पब्लिक नैरेटिव तो बनाते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ले लेना चाहिए कि इमरान खान की जो रिलीज है उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम होगा। एक प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो, मैं तो चाहता हूँ हर वो कदम उठाया जाए जिससे टेम्परेचर कम हो, और टेम्परेचर कम होने के लिए ये भी एक बड़ा जो है वो कदम है और हुकूमत को इस पे चाहिए। लेकिन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो फिर तो जाहिर है कि कोई कदम, कुछ चीजें आप छोड़ेंगे, कुछ चीजें दूसरे छोड़ेंगे, तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल में इन मुज़ाकरात की कामयाबी, अच्छा फिर ये मुज़ाकरात जो है इनमें एक तो वो है ना जो हमारे सामने हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात हैं जो पीछे हो रहे हैं, और जो पीछे हो रहे हैं मुज़ाकरात उनकी कामयाबी है कि वो इस हद तक पहुंचे हैं कि अब ये ओपन मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। सो अल्टीमेटली देखना ये है कि जो पस पर्दा मुज़ाकरात हैं उनमें भी क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो होती है, और मेरे ख्याल में एक ऐसा फार्मूला बनना चाहिए जो सबके लिए विन विन हो। उसके लिए क्या इमरान खान टाइम दे सकते हैं हुकूमत को, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है ना कि वो कितना वक्त दे सकते हैं हुकूमत को नए इलेक्शंस की तरफ जाने का। होने तो इलेक्शन। सो आपको क्या लग रहा है कितना, यू जस्ट सेड कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बानी पीटीआई को, वो कहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए नहीं कंप्रोमाइज तो देखिए होना है, लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल में तो खान साहब को खुद भी जरूरत है कम से कम 1 साल की कि वो अपनी पार्टी को दोबारा जो है वो खड़ा कर सके। सो अब अगर उनको निकालने में कितना टाइम चाहिए, और फिर ये एक इलेक्शन कमीशन नया बनना है, चीजें बननी है, इसमें कितना टाइम चाहिए, ये एक है इशू जो कि देखते हैं। अभी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शायद 2 साल चाहती है और खान साहब शायद 6-8 महीने चाहते होंगे। मलिक साहब, क्या इस वक्त इस सारी क्वेश्चन में पीएमएलएन क्या सोच रही है? खुद राना साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम क्यों करेंगे ये बातचीत, हम अपनी हुकूमत थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन क्या बातचीत के नतीजे में इस हद तक हो सकती है सक्सेस पीटीआई की कि खुद पीएमएलएन का कि अच्छा हम अर्ली इलेक्शन की डेट देते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पूरी इलेक्शन की तरफ पीएमएलएन की हुकूमत या पीपल्स पार्टी जाना चाहिए, क्योंकि कोशिश होगी
कि इस मामले को खींचा, जैसे कि कहा जा रहा है कि 2 साल बाद इलेक्शन, और पीटीआई की ख्वाहिश होगी जल्दी इलेक्शन बाद लोगों की, लेकिन मेरा ख्याल है फौरी इलेक्शन होते हुए नजर आते रहेंगे। और हुकूमत कौन जानना छोड़ता है इस मुल्क के अंदर कि इक़्तिदार छोड़ दे और कहे जी ठीक है हम इक़्तिदार छोड़ने को तैयार हैं। इमरान खान साहब जेल में हो और इलेक्शन हो, ये भी सूट नहीं करता इस वक्त की हुकूमत को। मेरे ख्याल में इमरान खान बाहर आएंगे, अपनी कैंपेन चला रहे होंगे, दोनों जो है वो पार्टियां, सारी पार्टियां मैदान में होंगी, इलेक्शन तभी जाकर होंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान बाहर आ जाएं तो फिर क्या सियासत होगी पाकिस्तान की? नहीं, बाहर आ जाए तो फिर तो इलेक्शन नहीं ना रुक सकते। देखिए, बात ये हुई है कि मलिक साहब शायद माने या ना माने, लेकिन टेरी इस वक्त तो इमरान खान को अगर आप अडयाला जेल के दरवाजे पे ले आएंगे तो ही हुकूमत चली जाएगी। और ये इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो पेशावर से लेके लाहौर तक जो है, मुझे नहीं लगता मोटरवे जीटी रोड के ऊपर आपको सरों के अलावा कोई नजर आएगा। और ये तो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो इमरान खान का फिनोमेना है, यही तो प्रॉब्लम है। उनको क्यों तस्वीर दिखाना इतना प्रॉब्लम है? अदरवाइज आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब तो हर पेशी के ऊपर खुद जाते थे अदालत में, क्या प्रॉब्लम था? अभी इमरान खान को क्या आप पेशी पे ले जा सकते हैं? उनकी तस्वीर एक दफा सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गई थी और आप देखें पूरा अमला सस्पेंड हो गया। तो इस वक्त जो खौफ है इमरान खान का वो इतना बड़ा है। इमरान खान हैज नाउ गॉन सो बिग कि उनको बाहर निकालना तो मुझे लगता है कि इनकी तो उसी से कांपे टांगती है। सो यही सिर्फ जो रिलीज है इमरान खान की, उसी पे तो बात होनी है ना। वो जिस दिन बाहर आ गए तो कहानी खत्म होगी, फिर तो हाथ से बाहर निकल गई ना इनके। राइट मलिक साहब, इसमें पॉजिटिविटी क्या हम देख सकते हैं? पीएमएलएन पंजाब की कारकर्दगी पे मुतमईन हो सकती है पीएमएलएन, या और दीगर? ये तो खबरें तो ये आती हैं कि इंटरनली वो खुद भी काफ़ी अनरेस्ट में हैं इस वक्त की सूरत हाल से। देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब का बयानिया पॉपुलर है, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें हुकूमतों का, केपी की हुकूमत और पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस में पंजाब बाहर आ गया है। पीटीआई का फोकस शायद एहतजाजी सियासत के ऊपर है, उसको साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अलबत्ता मैं, और ये बात चौधरी साहब की है कि इमरान खान साहब के निकलते हुए पॉपुलैरिटी जरूर होगी, लेकिन मैं जैसे समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में अगर ये मैदान लग गया कि इलेक्शन इमरान खान बाहर हुए, साल बाद इलेक्शन हुए, इमरान खान जलसे जुलूस करते रहे, तो हालात शायद मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान की सियासत जो है ये बदलते हुए देर नहीं लगती। हमारे यहाँ मजलूमियत का वोट ज्यादा है, हमारे यहाँ मजहबी टच का वोट ज्यादा है, हमारे यहाँ अमेरिका को ललकारने का वोट ज्यादा है। जब ललकारने के मौके कम हो जाते हैं, शायद वोट बैंक भी और आपकी पॉपुलैरिटी भी उससे इफेक्ट होती है। राइट, सो इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन तक ठीक है मलिक साहब, बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, लेकिन क्या बहुत कुछ पीटीआई के फेवर में भी जा सकता है चौधरी साहब? मसलन जो पिछला इलेक्शन हुआ है उसमें ना बल्ला था ना पार्टी थी, खुद खान साहब जेल में थे। इससे बेहतर सिनारियो होगा नेक्स्ट इलेक्शन में पीटीआई के लिए? नहीं, लेकिन ना फिलहाल अगर तो जैसा मलिक साहब ने कहा है, देखिए इलेक्शन अगर इन्हीं हालात में होते हैं जो आज हैं, तो फिर तो देखिए इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। और खुद वो कैंपेन लीड कर रहे हो। पिछली दफ़ा तो आप देखें कि बल्ला नहीं था, जेल में थे, कोई लीडर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, बिल्कुल खंभों को उन्होंने टिकट दिए। ये अलग बात है कि जो खंभों को उन्होंने टिकट दिए वो रोज साबित करते हैं कि हम खंभे ही हैं, लेकिन वो खंभे बहरहाल इलेक्शन आपने मौका हाथ से जाने नहीं दिया पॉइंट्स स्कोर करने का। और अब जो है वो फिर यही है कि अगर वो खंभों को टिकट देंगे तो खंभे इलेक्शन जीतेंगे। इन खंभों को तो नहीं देंगे मेरे ख्याल से। तो अगर कुछ चेंज हो जाए तो पता नहीं। डू यू थिंक कि वो भी पार्टी को चेंज करेंगे? पार्टी को तो खान साहब चेंज करेंगे, कोई शुबा ही नहीं उसमें। वो तो जाहिर है कि अभी तो मतलब अभी गए जब ये पूछने एक दफा कुछ केपी के दोस्त, तो उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं, मैं तो जानते ही नहीं कौन से एमएनए भी हैं। चलिए मलिक साहब आप बता दें, डू यू सी एन इलेक्शन या 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब? हिस्ट्री बनाएंगे कि पहला प्राइम मिनिस्टर हूँ जिसने 5 साल पूरे कर लिए? मौजूदा हालात में मुझे इलेक्शन फौरी होते हुए दिखाई देते नहीं। ना मुल्क के ऐसे हालात हैं, और मेरे ख्याल में ये डायलॉग भी इसी बात पे हो रहे हैं, बातचीत भी यही होगी कि इलेक्शन कब होने हैं। पीटीआई की ख्वाहिश है फौरी इलेक्शन, लेकिन हुकूमत फौरी इलेक्शन मेरे ख्याल में अफोर्ड भी नहीं करती, करवाना भी नहीं चाहते।
अब कितना वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा हुकूमत की स्ट्रेटजी के ऊपर और आपकी और पीटीआई और हुकूमत के माबैन बातचीत के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। इलेक्शन नहीं हो सकते लेकिन तहरीके आदमी इत्तेहाद आ सकती है मलिक साहब। फ्रिया ये डिपेंड करेगा मलिक साहब के इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो कहाँ पे ठहरता है। अगर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया तो फिर तो देखे ना हुकूमत के हाथ में ही कुछ नहीं है, और अगर वो मैनेज करके जिसकी उम्मीद बड़ी कम है तो फिर वो डिले कर लेंगे। ये होना तो काम प्रेशर, ये जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं ये देखे ना प्रेशर की वजह से ही हो रहे हैं ना, वरना कौन छोड़ जाता, मलिक साहब ने कहा कौन छोड़ता है हुकूमत। अभी तो जो सब कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इमरान खान का प्रेशर बढ़ गया, और अगर ये प्रेशर इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ता है इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर वो यूरोपीय यूनियन जैसे आप देखें कि ये पहले सजाएं हुई फिर बाद में सजाएं हुई, और उसके ऊपर अगर यूरोपीय यूनियन का कोई रद्द-ए-अमल सख्त नहीं आता तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मैनेज करेंगे, अगर सख्त आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। डू यू एग्री मलिक साहब? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर प्रेशर डिपेंड करेगा कितना आता है और हुकूमत उसको खास तौर पर मौजूदा हुकूमत मैनेज कैसे करती है, ये दो चीजें बड़ी डिपेंड करेंगी। और फिर मुल्क की मैशत, बाकी जो बात दुरुस्त है कि जिन हालात से दो चार है, इन हालात में मैशत के लिए चैलेंज होंगे उनका अल्टरनेट क्या होगा। अब ये देखना है खास तौर पर मिडिल ईस्ट और इसमें चाइना का एक बड़ा अहम किरदार होगा, उसको हुकूमत किस तरीके से अपने आप में हक में कर पाती है। सो इन हाउस चेंज हो सकता है मलिक साहब? मुझे लगता नहीं है इन हाउस चेंज। शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अच्छी वजारत उसमें कौन चला सकता है मौजूदा हालात में? बिलावल भुट्टो नहीं हो सकते? बिलावल भुट्टो तैयारी इस बात की कर चुके हैं। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात अर्ज कर दूं कि वो अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को बड़ा सूटेबल समझते हैं। इस वक्त उनकी जो खास तौर पे अपनी लॉबिंग, जिस तरह पीटीआई ने बड़ी लॉबिंग की है, उनकी इंटरनेशनल जो लॉबिंग की जा रही है मैं समझता हूँ बड़ी इफेक्टिव की जा रही है, और बड़ी इन कोशिशों में आए कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए आइंदा आने वाले इंतखाबात में एक लीडिंग रोल के लिए। राइट। बिलावल भुट्टो वर्सेस शहबाज शरीफ, आपका ओपिनियन क्या है फवाद चौधरी साहब? नहीं, मैं तो एग्री करता हूँ मसला से जो खुशामद की सलाहियत शहबाज शरीफ साहब ने दिखाई है उसके नज़दीक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। और जो भी है बिलावल भुट्टो जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, वो उस हद तक जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है जिस पे शहबाज शरीफ साहब खेलते हैं। सो ये तो बिल्कुल सही है कि ये उनकी खूबी है। लेकिन दूसरे पॉलिटिकली देखें शहबाज शरीफ और बिलावल में क्या फ़र्क है? उन्होंने 27 सीटें जीती हैं, इन्होंने 18 सीटें जीती हैं। ये कौन से स्पॉयलर्स हैं चौधरी साहब जो मुसलसल चाहते हैं कि पीटीआई लड़ती रहे एस्टेब्लिशमेंट से? ये पीटीआई में कौन लोग हैं? ये पीटीआई में लोग एक दो तीन तरह के ये कैटेगरीज है ना। एक तो देखें सेपरेटिस्ट है और उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बुनियादी नैरेटिव बनाते हैं ये वो सेपरेटिस्ट बनाते हैं। अब इसमें जो पीटीआई का एक धड़ा जो है वो है जिसके साथ ज्यादतियाँ हुई, और वो धड़ा जो है वो इस वजह से शामिल हो गया है कि वो समझते हैं कि जो जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं उसकी वजह से दिस इज एन इकोनॉमी। अब वो तीसरा धड़ा है जो कि जिसका कोई कंसर्न नहीं है, ना वो सेपरेटिस्ट है ना वो इधर है, वो सिर्फ देखता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है। तो ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से इस वक्त जो है ये एक माहौल है तलखी का सोशल मीडिया के ऊपर। और जो फिर प्रॉब्लम ये भी है कि देखें हम जो पॉलिटिशियंस हैं और किसी हद तक जो सहाफ़ी भी हैं ना, हम लोगों का एक्सपोजर होता है सालों में, हम लोग ढीठ हो चुके होते हैं काफ़ी हद तक। कोई क्रिटिसिज्म करे भी तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो रिएक्शन जो है वो बड़ा और है जो कि एक हम लोग जो पब्लिक में इतने सालों से हैं उनका रिएक्शन ज़ाहिर हमारा और है, वहाँ पे रिएक्शन जो है वो और होता है। सो ये तीन चार चीज़ें उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होगी, और मैं समझता हूँ कि इनकी टीम इनके पास कोई नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। मलिक साहब किसी मौके पर क्या इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से समझेगी, इग्नोर कर देगी, या जो हो चुका है वो अब अनफॉरगिविंग की लिस्ट में चला गया है? मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट ने बार बार मौके तो दिए हैं। आपको याद होगा 9 मई के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने उसमें कहा कि माफी मांग लेनी चाहिए कि 9 मई में जो हुए। लेकिन वही बात है ना कि जहाँ एक आप पॉपुलिज्म का शिकार भी हैं, फिर आपकी इकानमी का इशू भी है, इन्फ्लुएंस करते हैं PTI को बाज यूट्यूबर्स और बाज सोशल मीडिया वाले लोग, तो ये दूरियां बढ़ती चली गई। होना ये चाहिए था। देखिए खास तौर पर आप अगर आप एहतजाज भी करते हैं, मेरे ख्याल में अगर PTI रिस्पॉन्सिबल हो जाती तो मामला ज्यादा बेहतर हो जाते। अब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव के कि हमारे जनाजे पढ़ लीजिएगा, हम वापस नहीं आएंगे, ये मेरे ख्याल में सियासत से आगे जाने की बातें हैं।
आपको सियासत करनी चाहिए, आपको एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज का नारा लगाना चाहिए कि आप हमारे ऊपर लाठी भी बरसाएंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन आप आगाज में कह दें कि आप गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, अपने गुलेले लेकर निकलो, लाठियां लेकर निकलो, जो तुम्हें डराए उसको आगे से मारो। खान साहब ने भी इसी किस्म के नारे दिए थे, आपको याद होगा कि इनको डराओ, इनको भगाओ। तो ये इस किस्म की चीजें पॉपुलर तो करती हैं, लेकिन रियासत के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा होती है। मुझे रैप अप करना है, थैंक यू फॉर दिस, बट लास्ट क्वेश्चन टू यू चौधरी साहब, हाउ पॉसिबल इज इट कि आए खान साहब जेल से बाहर और वो अपना टेम्परेचर डाउन रखें? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल। लेकिन देखो ना, वो तो जेल में आने से पहले डाउन होना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि अगर आप वो जो 700 लोग हैं जिनको आपने अरेस्ट किया, उनको आप रिहा करें, उससे टेम्परेचर नीचे आएगा। इमरान खान पिछली दफ़ा जब मुझे मिले, उन्होंने बताया कि 5 दिन उनके सेल की बिजली बंद करके उनको सिर्फ डेथ सेल तक रख लिया गया। टीवी उनके पास नहीं था, अखबार नहीं थी। फिर इस तरह के जब इक़दाम आप करेंगे तो बेटर ही होगा ना बंदा, कि वहाँ पे भी इमरान खान को भी वो सहूलतें दी जाएँ जो एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका हक है, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करें ताकि एक पॉलिटिक्स का माहौल जो है वो थोड़ा कूल डाउन हो, टेम्परेचर थोड़ा नीचे आए। दिस इज द ओनली वे फॉर। फवाद चौधरी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर एन इन डेप्थ डिस्कशन। यकीनन जो मेन तरीक़ाकार है इस क्वागमायर से निकलने का वो यही है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन किया जाए। अब इसमें पहल कौन करता है, जो भी पहल करेगा वही पाकिस्तान का भला करेगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।